हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। एक डाइपोल की एक्सियल लाइन पे किसी पॉइंट पे हमें फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। जैसे सपोज ये हमारा मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। इसके सेंटर से मान लिया आर दूरी पे यहां कोई पॉइंट पी है, उस पे नेट मैग्नेटिक इंडक्शन इसके दोनों पोल के कारण कितना होगा हमें वो निकालना है। मान लिया ये जो दूरी है दोनों पोल के बीच में वो 2l है, तो सेंटर से यहां की दूरी l और ये दूरी भी l। तो अगर मैं यहां से इस पॉइंट की दूरी देखूं तो ये हो जाएगी r माइनस एल, और अगर यहां से देखूं तो ये हो जाएगी r प्लस एल। क्या जरूरत पड़ रही है इन डिस्टेंसेस की वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पे दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल के कारण जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, उसे मैं B1 कह देता हूं, और साउथ के कारण जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगा, वो B2 होगा। अब न्यूमेरिकली हमें पता है कि जो B होता है दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई स्मॉल m बाय r स्क्वायर, जहां m उस पोल की पोल स्ट्रेंथ है, r उस पॉइंट की दूरी है उस पोल से जहां पे हमें मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। तो इस हिसाब से जो B1 होगा दैट विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r माइनस एल स्क्वायर, और B2 हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r प्लस एल होल स्क्वायर। जो रिजल्टेंट B होगा, अब यहां देखिए B1 B2 2 में से कौन बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। इसका मतलब B1 जो है वो बड़ा है B2 से, तो B कितना हो जाएगा, B विल बी B1 माइनस B2। अब इसकी वैल्यू हम रखते हैं यहां पे, B इज इक्वल टू हो जाता है म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r माइनस एल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r प्लस एल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई और m ये कॉमन ले लेते हैं, 1 बाय r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1 बाय r प्लस एल होल स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्ट आता है। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो b बराबर आ जाता है म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू m, ये हो जाएगा r प्लस एल स्क्वायर माइनस r माइनस एल स्क्वायर बाय r प्लस एल स्क्वायर इंटू r माइनस एल स्क्वायर, या फिर b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई m। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2r इंटू 2l बाय, इसको लिख सकते हैं r प्लस एल बाय r माइनस एल पूरे का स्क्वायर। 2r को बाद में लिख दें, 2l को पहले। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन m इंटू 2l हो जाता है कैपिटल M, म्यू नॉट बाय 4 पाई कैपिटल M इंटू 2r बाय r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ये जो कैपिटल M है, कैपिटल M को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब देखिए अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो B वेक्टर कैन बी रिटन एज म्यू नॉट बाय 4 पाई टू m वेक्टर r बाय r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अगर हमारा डाइपोल बहुत छोटा सा है, फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल में क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, जो r है वो l के कंपैरिजन में बड़ा होगा, तो r स्क्वायर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर के कंपैरिजन में। सो नेग्लेक्टिंग एल स्क्वायर,
हम एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो b जो आ जाएगा हमारे पास वो आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m। अब जब इसे नेग्लेक्ट करेंगे तो आर स्क्वायर होल स्क्वायर, आर पावर 4 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा बाय आर क्यूब वेक्टर फॉर्म में। तो ये आपके पास शॉर्ट डाइपोल के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला आ जाता है एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पे। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। यहां मैंने क्या किया, देखिए मैग्नेटिक डाइपोल को एक लाइन की फॉर्म में दिखाया, यहां पे साउथ पोल, यहां नॉर्थ पोल। सपोज ये एंगल जो है थीटा है, सिमेट्री से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब ध्यान रखिए, मान लीजिए ये पॉइंट है जहां पे हमें मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, इसकी दूरी जो है यहां से ये आर है। अब ध्यान दीजिए नॉर्थ पोल के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन इस तरफ होगा, उसे मैं B1 कह देता हूं। अब इस B1 के दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं, एक तो अलोंग थीटा एंगल, ये बन जाएगा B1 cos थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर ये बन जाएगा B1 sin थीटा। इसी तरह से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन इस तरफ हो गया, इसे मैं B2 कह देता हूं। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। इस B2 के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो इस तरफ जो कि B2 cos थीटा होगा, और एक इस तरफ जो कि B2 sin थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए न्यूमेरिकली B1 इक्वल टू B2, अगर B1 B2 के बराबर है तो B1 sin थीटा और B2 sin थीटा बराबर होंगे। सो B1 sin थीटा एंड B2 sin थीटा being equal and opposite cancel each other। तो साइन वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, और जो कोस वाले कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन में है। सो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन वो क्या होगा, वो होगा B इज इक्वल टू B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, दैट इज 2B1 cos थीटा। अब B1 कितना है, ध्यान दीजिए B1 हमारे पास होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय इस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल के लिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ये 90, ये साइड A है, ये R है, तो ये वाली जो साइड है वो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो सकती है। तो इट विल बी रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर स्क्वायर। और cos थीटा क्या होगा, cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि इसको सॉरी L ले लेंगे, L बाय रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये सारी वैल्यू ध्यान रख देते हैं। तो B बराबर हमारे पास आ जाता है 2 इंटू म्यू नॉट बाय 4 पाई स्मॉल m बाय रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू cos थीटा की वैल्यू कितनी है, L बाय रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस 2 को भी हम उठा के यहां रख सकते हैं। जब इसे 2 को यहां रखेंगे तो m इंटू 2L होता है कैपिटल M। तो B बराबर हमारे पास आ जाता है म्यू नॉट बाय 4 पाई कैपिटल M बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट ये 2 पावर ये 1 पावर, तो रूट की पावर टोटल कितना हो गया 3, या फिर अगर रूट को हटा दें और उसे पावर बाय 2 लिखें तो ठीक है। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, देखिए डाइपोल मोमेंट जो है m उसकी डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक इंडक्शन इधर है, अपोजिट है। पहले वाले केस में क्या था, दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन अब अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो ये चेंजेस आएंगे, b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट बाय 4 पाई
m वेक्टर डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पावर 3/2। ये आपका फॉर्मूला जनरल रहेगा। और इसमें भी अगर मैं शॉर्ट डाइपोल के लिए लेता हूं जिसमें हम l स्क्वायर को नेग्लेक्ट करें तो r स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या आएगा, इसको हम देखिए ये फॉर्मूला आ जाएगा शॉर्ट डाइपोल के लिए, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट बाई 4 m बाई आर क्यूब। यानी कि अगर हम सेम डिस्टेंस के लिए एक्सियल और इक्वेटोरियल पे मैग्नेटिक इंडक्शन कंपेयर करें तो एक्सियल पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो उसी दूरी पे इक्वेटोरियल पे मैग्नेटिक इंडक्शन का डबल होगा। ये थे एक्सियल और इक्वेटोरियल पे किसी पॉइंट पे डाइपोल के कारण मैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसमें ध्यान दीजिए जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस किया था ये भी सिमिलर है, बस फर्क क्या है, जहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हमने P से शो किया था, मैग्नेटिक को M से किया है। वहां पे चार्ज Q था, यहां पोल स्ट्रेंथ M है। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे आता था 2kp वेक्टर बाय r क्यूब, यहां b आता है म्यू नॉट बाय 4 2m बाय r क्यूब। तो एक तो ये जो k है यहां रिप्लेस हो रहा है म्यू नॉट बाय 4 से। इक्वेटोरियल के लिए आपको याद होगा kp वेक्टर बाय r क्यूब नेगेटिव, यहां आ रहा है इक्वेटोरियल ये एक्सियल माइनस म्यू नॉट बाय 4 m वेक्टर बाय r क्यूब। तो काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर ऐसा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये जो पास में बेल आइकन है इसको आप प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे से आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।